टॉपर का सीक्रेट बताती हूँ जिसकी वजह से वो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लेके आते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा ज्योमेट्री। तो चलो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, एक टॉपर का सीक्रेट बताती हूँ जिसके वजह से वो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लेके आते हैं। इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पहली बात तो एक बात बता देती हूँ आपको कि आपका 40 मार्क्स का अलजेब्रा का पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, एंड 40 मार्क्स का ज्योमेट्री का बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो जनवरी और फरवरी के महीने में आपके स्कूल की तरफ से लिया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है अलजेब्रा ज्योमेट्री का, यानी कि मैथ का। ओके, मैथ का जो भी है, मेरे को थोड़ा सा मैथ्स में पता है, मैथ्स को क्या पता है, मैथ्स बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, वो समझ के ले लो, ठीक है। एंड हाँ, तो अभी 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 में से 100 लाए कैसे, तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लेकिन उससे पहले मुझे एक कमेंट में एक बात बताओ कि आपका कितना, मतलब आपको कितना लाना है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो है आप बोल सकते हो, और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मतलब कि एक एडवाइस मिलेगा ही मिलेगा कि मैथमेटिक्स में एक सही तरीका क्या होता है पढ़ने का, है ना। ये टॉपर्स वगैरह तो ठीक है, चलो हम लोग थंबनेल के लिए लगाते हैं, क्योंकि वो फिर क्या होता है ना, अट्रैक्शन, मतलब एंगेजमेंट मिलता है वीडियो को। बट ये वीडियो मतलब बेसिकली ये बताने वाला है, ये वीडियो में आपको ये मिलेगा कि कैसे आप अलजेब्रा ज्योमेट्री की पढ़ाई करोगे ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अलजेब्रा में कितना चाहिए, 40 में से कितना चाहिए, और ज्योमेट्री में 40 में से कितना चाहिए, और क्या उस हिसाब से आपकी पढ़ाई चल रही है, वो भी खुद को क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो, आई होप आपने कॉमेंट में लिखा गया। चलो, बढ़िया। अब मैं आपको हेल्प करती हूँ थोड़ा सा। तो यस, द टॉपर सीक्रेट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन मैथ, मतलब यहाँ पे वैसे तो 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए था लिखा हुआ, बट आपको समझा ना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे 100 में से 100 लाने का सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। 40 में से 40 इसलिए लिखा है क्योंकि अलजेब्रा का पेपर आपको आता है 40 मार्क्स का, और ज्योमेट्री का पेपर आपको आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। चलो, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ आज, बहुत बढ़िया, और आप कैसे करोगे पढ़ाई वो मैं बताऊंगी। बट पहले ऑनेस्टली बताओ कि आपने सच में क्या सोचा है, आपका टारगेट अलजेब्रा इन ज्योमेट्री का। आई होप आपने कमेंट में कर दिया होगा, लिख दिया होगा, ठीक है। कमेंट कर दिया ना, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो देखो, टॉपर्स जो होते हैं या जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं जो घाई में पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ बच्चे तो एंड मोमेंट में पढ़ाई करते हैं और वो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से मैथमेटिक्स में तो स्पेशली नहीं चलेगा। हाँ, एक आधा कोई सम आपने शायद रट्टा मार दिया, ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, टू प्रूव वाले क्वेश्चंस, तो वो बच्चे रट्टा मारते हैं। मैं समझती हूँ कि जब है ना वो हॉट्स क्वेश्चन होता है ना, हॉट्स क्वेश्चन, हॉट्स का फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और वो टफ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। ओके, एक आधा दो आधा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दे डोंट मेमोराइज, यानी कि वो लर्न नहीं करते, वो रट्टा नहीं मारते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला, मैं हमेशा से ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप उठा के ले रहे हो, मतलब मान लो कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 जो है आप कर रहे हो। मैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल की बात करती हूँ, जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट उसमें है नहीं कुछ इतना खास। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट वास्ट है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट करने के बाद, 3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं और वो छोड़ देते हैं ये चैप्टर को, और ये हवा बना के रखा हुआ है कि सर्कल चैप्टर हार्ड है, बट कुछ हार्ड नहीं है वो। उसके कॉन्सेप्ट थोड़े वास्ट है, स्पेशली लास्ट 2 प्रैक्टिस सेट, और वो लास्ट 2 प्रैक्टिस सेट ही इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 3 है मान लो, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 3.1 के कॉन्सेप्ट करोगे। बाय द वे, हमारा जो पेड बैच है दैट इज आरंभ 6.0, उसमें अभी मैं यही सिखा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 सर्कल ही सिखा रही हूँ। और मेरा एक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, सबसे पहले मतलब मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ। और अभी मेरा एक लेक्चर हुआ जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट कराया 3.1 का, बच्चों को बोला प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, सम्स हमारे ऐसे ऐसे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो
तो बच्चे उसके बाद सम्स भी करने लगे, आराम से खुद से ही करने लगे। तो ये हमारा आरंभ बैच में ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर आपको ऑनलाइन बैच चाहिए एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी 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 प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस, तो हमारा आरंभ बैच है। नीचे मैं इजी लर्निंग का ऐप का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, या यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 सर्कल है। अभी मैंने उनको बेसिक सिखाया, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उनसे बोल रही हूँ कि चलो अभी हम लोग साथ में मिलके क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है। तो यानी कि सबसे पहले क्या करने का, आपको कॉन्सेप्ट करने का, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट करने का। फिर मैं फिर से क्या करूँगी, 3.2 जो है 3.2, तो 3.2 का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सिखाऊंगी मैं पूरा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा हम हाथ भी नहीं लगाते प्रैक्टिस सेट को। मैं ना बोलती हूँ कि प्रैक्टिस सेट मत करो जब तक आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसके बाद 3.2 पूरा सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, हमारे आरंभ बैच के बच्चे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ये बोलते हैं, नो वाई द फॉर्मूला वर्क्स, मतलब वो फॉर्मूला क्यों यहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पे ये रीजन क्यों आया, वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन करो खुद को कि इस क्वेश्चन में ये क्यों यूज हुआ, टेंजेंट थ्योरम क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे टेंजेंट भी है और रेडियस भी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा टेंजेंट थ्योरम ने बोला था, इसलिए वो वहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज हुआ। तो ऐसे बहुत बच्चे क्वेश्चंस भी अच्छा करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ एवरी मेथड, जैसे कि बोला था कि ज्योमेट्री में हो गया, एल्जेब्रा में हो गया, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो क्वेश्चन क्या करने का, स्टेप्स में करने का। फिर बाद में अगर आपने नहीं किया, बाद में थोड़ा घाई घाई में किया या जल्दी जल्दी में किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अरे सॉरी, अभी देखो स्पेशली एल्जेब्रा में क्या है ना कि सेम टाइप के सम्स होते हैं। तो आपने मान लो कि टोटल 6 क्वेश्चंस है ग्राफिकल मेथड के, तो आपने क्या किया, 2-3 सम्स अच्छे से किया, मतलब 3 सम अच्छे से किया, और बाकी के 3 सम ठीक है, चलो ठीक है आ जाएगा, ये तो अभी कॉन्फिडेंस आ ही गया है ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का, तो फिर ठीक है, ओके। बट आप स्टेप्स को अच्छे से समझो, रीजन कहाँ लिखते हैं वो समझो, स्पेशली ज्योमेट्री में, ठीक है, ये सब, ओके। एंड प्लीज डोंट ब्लाइंडली मेमोराइज द सोल्यूशन, दैट इज नॉट द गुड वे टू स्टडी एल्जेब्रा ज्योमेट्री। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप ऐसे स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपका थोड़ा भी इधर उधर नंबर चेंज हुआ, थोड़ा भी ऐसा वैसा हुआ, तो आप मेन एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, वो सम नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस सेट करो। अभी कुछ चैप्टर्स के अभी प्रॉब्लम सेट का बहुत बच्चों को रहता है कि मिस प्रॉब्लम सेट का क्या होगा। प्रॉब्लम सेट कुछ चैप्टर का स्किप हो सकता है। इफ़ यू वांट टू नो कि कौन से चैप्टर का प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो, तो मुझे कॉमेंट में बताना, मैं उसके लिए अलग से अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी। तो लेट मी नो, आपको बस इतना टाइप करना है कि स्किप करो, स्किप से मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, मैं आपको वो वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ये चैप्टर से प्रॉब्लम सेट स्किप कर सकते हो, पूरा स्किप कर सकते हो, या फिर मैं प्रॉब्लम सेट के इंपॉर्टेंट सम्स दूंगी जो पूरा नहीं स्किप हो सकता, तो उसके कौन कौन से सिर्फ सम हमको करने हैं वो मैं बताऊंगी आपको। स्किप लिख देना, अगर मुझे 500 कमेंट्स आए स्किप के तो मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये? तो मतलब टॉपर्स क्या करते हैं, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे डोंट मेमोराइज, ओके। फिर सेकेंड आता है दे प्रैक्टिस क्वेश्चन इन 3 लेवल। हाँ, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सेकेंड लेवल नहीं करते हैं। यहाँ पर ही वो जो है ना टॉपर और एवरेज के बीच का जो फर्क होता है ना, वो इस लेवल पे आता है, लेवल नंबर 2 में। वो लेवल नंबर 1 करेंगे और लेवल नंबर 3 के भी क्या करेंगे, PYQs के भी इजी सम्स कर देंगे। तो 2 तो वो सोचेंगे ही नहीं, 2 तो करेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे नहीं हो रहा है, मतलब उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि ये तो नहीं होगा मुझसे, ये तो नहीं होगा, तो वो करते ही नहीं है। उसके वजह से उनका वो 40 में से 40 आना रह जाता है, ओके। तो दिस इज हाउ द टॉपर स्टडी। नंबर 1 कि उनके 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, ओके, जो इनके मतलब बेसिक क्वेश्चन जो अभी देखो आपने कोई भी कॉन्सेप्ट किया है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ठीक होता है, वो समझ में भी आ जाता है, बट जब हम प्रैक्टिस सेट में उतरते हैं तब हमको पता चलता है कि यार कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है। तो कुछ क्वेश्चन ईजी है तो हमारे कॉन्सेप्ट भी तगड़े हो रहे हैं ना, मतलब कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो रहा है, क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं हम तो कॉन्सेप्ट और अच्छा हो रहा है। बट कुछ सम ऐसे होते हैं प्रैक्टिस सेट में जो डिफिकल्ट होते हैं, बरोबर होते हैं, नो डाउट होते हैं, और वही क्या होता है ना, वही क्वेश्चन बच्चे नहीं करते हैं। तो लेवल नंबर 1 है कि बेसिक क्वेश्चंस एंड दे उससे कॉन्फिडेंस जो कॉन्सेप्ट जो किया था वो और अच्छा बिल्ड हो रहा है।
फिर सेकेंड आता है जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रूव दैट वाले सम्स होते हैं, जो थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन वही आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, बाय द वे वही आपको हेल्प करते हैं बोर्ड एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस वही क्वेश्चन होते हैं, बट आप उसी को क्या करते हैं, ये लेवल को ही स्किप कर देते हो कि आप ये एटीट्यूड लेके चल रहे हो कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, मैंने किया अब नहीं हो रहा है भाई छोड़ो। ऐसा करोगे तो कैसे टॉपर बनोगे, फिर कैसे आपको 40 में से 40 मिलेगा। फिर आप एकदम संतुष्ट हो जाओ, भाई मुझे तो 30 मिल रहा है चलेगा, 25 मिल रहा है चलेगा, फिर आपको संतुष्ट होना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे टॉपर्स को ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाता है, ओ वाओ यार ये तो एक बार पढ़ता है और इसको आ जाता है। वैसे भी कुछ बच्चे होते हैं बट वो बहुत मेहनत करते हैं। मुझसे पूछो ना, मैं एवरेज बच्ची हूँ और फिर मैं टॉपर्स बनी, मैं अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई हूँ, लेकिन मैं कोई वाव वाली बच्ची नहीं, मतलब मैं कोई वाव नहीं थी, मेरे को एक बार पढ़ने से याद नहीं होता था, सॉरी मैं ऐसी नहीं थी। मैं बार बार मैं मेहनती थी, आई कैन से आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। मैं बार बार उसको पढ़ती थी, जब तक नहीं आता है मैं करती थी। मान लो नहीं आ रहा है आज तो कल फिर से बुक खोल के उसको देखती थी, तो कभी ना कभी तो आएगा ना। मैं भी जिद्दी, ये जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ भाई, मैं करूँगी मैं ऐसा। तो ये लेवल 2 है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो प्रूव दैट वाले सम है, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं जाने दो, तो वही है, वही तुम्हारा 40 में से 40 छीन रहा है, ये लेवल नंबर 2। उसके बाद आता है लेवल नंबर 3 जो कि है PYQs। PYQs वेरी इंपॉर्टेंट। देखो PYQs में भी क्या है ना, मैंने तो आप लोग को एक बात बता देती हूँ, मैंने तो अभी आपको एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री का बाय द वे PYQs दे दिया है अगर आपको नहीं पता है तो, और मैंने तो चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया है। चलो ये भी थोड़ा बता देती हूँ, शायद कुछ बच्चे जो होंगे वो नए ज्वाइन हुए रहेंगे इस चैनल पे, तो उनको बता देती हूँ कि मैंने अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ आपको किया है। ये मेरे एल्जेब्रा के PYQs है, इसको मैंने अरेंज किया है चैप्टर वाइज और मार्क वाइज। जैसे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन MCQ आ गए, फिर 1-1 मार्क वाले सॉल्व द फॉलोइंग आ गए, उसके बाद 2-2 मार्क्स वाले एक्टिविटी आ गई, फिर 2-2 मार्क्स वाले सम आ गए। तो बच्चे क्या करेंगे, 1 मार्क वाले करेंगे, 2 मार्क वाले करेंगे और 3 मार्क वाले थोड़े बहुत करेंगे, 4 और 5 को स्किप कर देंगे। तो वही मेन है ना, वही तो हॉट्स क्वेश्चन है, वही तो डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है, वही से तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, वही से तो आपकी इंप्रूव होगी थिंकिंग। और फिर अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा वैसा एक आधा क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही अलग है, देखो कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन आता है बट ऐसा नहीं है कि कोई अलग कॉन्सेप्ट का आएगा, हमारे बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसी में से देंगे। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हमने किया है। तो वो थिंकिंग डेवलप कैसे करोगे, वो जो आपका थिंकिंग पावर है, थिंकिंग लेवल है जो डेवलप करना है, वो कौन करेगा, वो लेवल 2 और लेवल 3 करेगा। लेवल 2 मतलब वही डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन करो, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करो, जो आता है जो इजी क्वेश्चन है हम उसी में अटक जाते हैं, उसी को करते हैं बार बार। नहीं, जो इजी क्वेश्चन है हो गया भाई, अभी डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन करो, PYQs वाले क्वेश्चन करो। PYQs में देखो कि कैसे कैसे हॉट्स क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए थे और उसको सॉल्व करो। उससे क्या होता है, थिंकिंग बढ़ती है, उससे आपकी थिंकिंग इंप्रूव हो रही है एंड वो आपको हेल्प कर रहा है प्रिपेयर करने के लिए जो 2027 में आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसके लिए। समझ में आया। तो ये 3 लेवल है, ऐसा मैंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का ये PYQs चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया है, मार्क वाइज भी अरेंज करके दिया है। आप बिंदास इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे इजी लर्निंग ऐप से। बाय द वे वो ऐप मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप डाउनलोड कर दो क्योंकि आपके फ़ायदे की बात चल रही है, इसमें फ्री में वो अवेलेबल है। ये इजी लर्निंग का ऐप है बाय द वे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फोल्डर में जाना है, दैट इज़ नोन एज फ्री मटेरियल जो ब्लू कलर में है, ठीक है। और फिर ये फ्री कंटेंट रेड कलर, क्लास 10th गैलेक्सी ऑफ मैथ्स में जाना, यहाँ पर आपको मिलेगा चैप्टर वाइज PYQs मिलेगा और यहाँ पे अलजेब्रा ज्योमेट्री। थोड़ा सा टाइम देना, PDF ओपन होने को टाइम लगता है, वरना बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मिस PDF ओपन नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम दो उसको क्योंकि 90 पेज के PDF है, तो थोड़ा टाइम देना, ठीक है। बाकी आपको ये पता है ना हमारा चैनल भी है, दिस इज़ अवर चैनल जिसमें अभी आप आए हो। इसमें प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th का सब कुछ मिलेगा, क्लास 10th का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये वो प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको पूरे अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर दिया है। और ये प्रॉब्लम सेट वाली प्लेलिस्ट है, प्रॉब्लम सेट यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, ये 2 प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपकी कुछ फरमाइश है तो मुझे बताना, मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँगी। आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, इफ़ यू विल सपोर्ट तो मैं वो
प्लान, मतलब वो मैं प्लान मेरे दिमाग में नहीं, उसको मैं रियल में अप्लाई भी करना चाहती हूँ। और वो जो है वो क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। एंड दैट इज़ आई एम गोइंग टू टेक लाइव ऑफ दैट इज़ बैकलॉग सीरीज़। बैकलॉग सीरीज़ क्या है मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ, मेरे दिमाग में वो चल रहा है फॉर यूट्यूब। जो बच्चे का पोर्शन रह गया है, मतलब जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उनका कुछ नहीं हुआ है अलजेब्रा ज्योमेट्री में, लाइक कुछ भी नहीं हुआ है उनका, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के कम से कम आई थिंक कितने चैप्टर्स मुझे करा देने चाहिए। अगस्त का महीना है तो आई थिंक 3-3 चैप्टर्स मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव लूँ। 3-3 मतलब एक दिन में एक चैप्टर, एंड दैट विल बी वेरी इन डिटेल। हाँ, लाइक मुझे 6-6, 7-7 घंटा, 5-5 घंटा भी लग सकता है। एक दिन मैं लाइव आऊँगी एंड आई विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर। लाइक एक दिन नहीं, एक दिन एक चैप्टर। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लाइव आऊँगी, लाइव पढ़ाऊँगी और डिटेल में कराओगे। डिटेल मतलब समझ जाओ, फिर बहुत डिटेल होता है, मेरा डिटेल बहुत अलग है भाई। मैं ऐसे छोटा छोटा नहीं करवा पाओगे फिर कि फटाफट करवा के निकलो मिस, ये क्या कर रहे हो, पका क्यों रहे हो यहाँ पे, ऐसा बोल लो मत। फिर मैं सब करूँगी, फिर मैं प्रॉब्लम सेट भी लूँगी, प्रॉब्लम सेट के डिफिकल्ट सम भी लूँगी। तो फिर आप रेडी हो उसके लिए क्या। बैकलॉग सीरीज़ में को लाना है अभी यूट्यूब पे धमाकेदार वाला। अगर आपका सपोर्ट आ जाता है इस वीडियो में, 1000 भर भर के कमेंट कर दो, बैकलॉग लिख दो भाई, बैकलॉग लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको वो बैकलॉग सीरीज चाहिए। बोलो सब लोग कि बैकलॉग सीरीज लाओ मिस, जिसमें मैं प्लान फिलहाल के लिए कर रही हूँ 3-3 चैप्टर्स का, क्योंकि अगस्त महीना चल रहा है ना, तो ये अभी प्लान करूँगी तो थोड़ा होगा। सीरीज की स्पेलिंग क्या है बाय द वे? SCRIS। हाँ ठीक है, तो बताओ मुझे सीरीज बरोबर लिखा है क्या सीरीज की स्पेलिंग? जो भी है बता देना। मेरा ये प्लानिंग चल रहा है ताकि बच्चों का जो छूट गया था, जो मतलब नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट बैकलॉग सीरीज के 3-3 चैप्टर्स करवा दूंगी, तो अलजेब्रा के 3, ज्योमेट्री के 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर आगे के जो चैप्टर्स बचेंगे वो आप सितंबर अक्टूबर महीना है आपके पास, 2 महीना है, उसमें आप करोगे, या हमारा आरएम 6.0 एनरोल कर लो, क्योंकि वहाँ पे फिर आगे के चैप्टर्स आपके हमारे साथ साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो यू हैव ऑप्शन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई मतलब लाऊं क्या, ये सब आपको चाहिए तो बोलो। तो क्लियर हुआ ना, मैंने PYQs वगैरह आपको सब देके रखे हैं, बट वो PYQs में सिर्फ इजी क्वेश्चन मत करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करो, उससे आपकी ब्रेन पावर, आपका थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। फिर आपका जो बोर्ड एग्जाम एक्चुअल, जब जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, उस दिन वो जो हॉट्स क्वेश्चन आएगा ना, तो उस दिन आपको डर नहीं लगेगा उस क्वेश्चन से, आपको लगेगा यार इतने तो क्वेश्चन किए हॉट्स क्वेश्चन, क्या ही आ जाएगा। और फिर भी है ना, मान लो कि आप फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना आपका, कि आपको डर नहीं लगेगा, आप उसको सॉल्व करने की हिम्मत, मतलब कुछ बच्चे सॉल्व करने की हिम्मत भी नहीं रख पाते, आप एटलीस्ट कुछ तो करोगे उसमें, और करोगे ऐसा कि क्या पता आंसर ही निकल के आ जाए। समझा ऐसा? या चलो अब आ जाते हैं, जो टॉपर्स करते हैं वो मेंटेन करते हैं एक, जिसको मैं मिस्टेक बुक तो नहीं बोलूँगी, इसको मैं इसलिए मैंने मिस्टेक को कट किया, क्योंकि मिस्टेक वर्ड अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में मिस्टेक नहीं जाना चाहिए, हमारे दिमाग में ना जाना चाहिए इम्प्रूवमेंट बुक। मतलब ये बुक आप मेंटेन करो, कहीं पे भी आप लास्ट के, या एक छोटा सा बुक 100 पेजेस का भी आता है, छोटू सा आता है, कोई डायरी वगैरह है, तो ये बुक है ना मेंटेन करो, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा आपके सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो दे मेंटेन अ इम्प्रूवमेंट बुक, मैं उसको नाम दूंगी। तो आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है गैलेक्सी, तो गैलेक्सीज इम्प्रूवमेंट बुक। ठीक है, गैलेक्सी की जो स्टडी हो रही है, जो मेरी पढ़ाई हो रही है, तो इसके मेरे इम्प्रूवमेंट बुक है। अब इसमें क्या कर सकते हो कि आफ्टर एवरी प्रैक्टिस सेशन और आफ्टर एवरी टेस्ट हो रहे हैं आपके, छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, क्लासेस में, आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरी, और वो गड़बड़ आपको तब तक है ना थोड़ी खाई जाती है, लेकिन जैसे आप घर पे आते हो और नेक्स्ट एग्जाम देते हो, वो गड़बड़ आपको याद भी नहीं रहती है कि मैंने ये किया था, फिर आपको वो याद नहीं रहता है, और फिर आपका फिर वो सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम भी करोगे, फिर सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट टाइम भी करोगे, और वही सेम मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में भी हो जाएगा फिर। इसलिए क्या करो मैं बताती हूँ, आप है ना क्या करो, एक बुक बनाओ। अब एक बुक में क्या करो, ऐसे पेजेस बनाओ, ऐसे पेज, ये बुक है ना आपका, ऐसा बुक है, तो आप क्या करो, हेडिंग में लिखो एल्जेब्रा की मिस्टेक्स। ठीक है, 2-3 पेज एल्जेब्रा का, फिर 3-4 पेज ज्योमेट्री का, क्योंकि आपके पास एल्जेब्रा के टोटल 6 चैप्टर्स है, राइट। तो आपका चैप्टर नंबर 1 के लिए फुल पेज डेडिकेट करो, चैप्टर नंबर 2 के लिए पूरा पेज डेडिकेट करो। यस, पूरा पेज क्यों? क्योंकि पूरे साल के मिस्टेक्स हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया था, तो कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरा यूनिट टेस्ट में मुझे एक सम नहीं आया था, वो सम मुझको एग्जाम के बाद या जब भी हो मुझे वो करना है, मुझे देखना है। सेकंड, मैं
अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 में क्या हुआ, मैंने ग्राफिकल मेथड में क्या किया, मैं ग्राफ के ऊपर स्केल लिखना भूल गई थी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम से स्केल लिखना है। तो ये सब आप कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा, आप अलग अलग टेस्ट दोगे तो अलग अलग आप ऑब्जर्व करोगे ना चीज़ें, तो एक एक पूरा पेज दे दो चैप्टर के लिए, दूसरा पेज सेकेंड चैप्टर के लिए, तीसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसा कुछ करो, मतलब अपने हिसाब से बनाओ। फिर ज्योमेट्री का मिस्टेक सर्च करो, मतलब ज़्यादा ऑल सब्जेक्ट का तो नहीं चाहिए रहेगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री में थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, साइंस में वगैरह। बाकी तो चलो लर्निंग वाला है, लर्निंग वाले सब्जेक्ट है। फिर ये आपको कोई फॉर्मूला अगर आप भूल गए थे तो यहाँ पे लिखो कि मैं ये फॉर्मूला भूल गई थी, तो वो फॉर्मूला उधर लिखो। और जितनी बार आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, तो ये बुक को ओपन ज़रूर करना और उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड आप देखना कि अच्छा मुझे स्केल लिखना है, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मेरा क्या हुआ था, यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ ऐसा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट्स आपको कंफ्यूज किया था आपके टेस्ट में, आपके प्रैक्टिस सेशन में, तो वो कॉन्सेप्ट को आपको घर पे आके क्या करना है, घर पे आके फिर से करना है, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन करोगे तो आपको याद रहेगा ना, क्योंकि हमारा ह्यूमन का ब्रेन कैसा है पता है, जो कल जो चीज़ हुई थी ना वो आज हम भूल जाते हैं, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा छुबी नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ खराब हुआ है तो याद रहेगा। नहीं तो क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे कि आपके साथ क्या हुआ था पिछले एग्जाम में, ठीक है, ऐसा होता है। तो येस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप ये इंप्रूवमेंट बुक बनाओगे, क्या बनाना चाहते हो, कैसा लग रहा है ये आइडिया आपको। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़। इसके हिसाब से अपना जो भी पेज वगैरह है वो अपने आप से डिसाइड करो कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये चैप्टर में मुझे ये करना है, मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक पड़ गया, मेरा ये सम नहीं हुआ, मैं ये सम में यूनिट डालना भूल गया, मैं ऐसा वैसा, कोई फॉर्मूला नहीं लर्न हुआ, कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, तो ये सब, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा इधर हो गया, वो हो गया। और जिस दिन आपका रिजल्ट भी आता है ना, तभी भी अपने पेपर्स को अच्छे से नोट डाउन करने का, और जो मिस्टेक्स हुआ था ना वो इधर लिखने का, और उसको दोहराने का नहीं फिर, ठीक है। दैट इज द स्मार्ट वर्क, ओके। गोल्डन रूल क्या है, देखो, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। अगर आप वैसा ही वो बार बार मिस्टेक वो कर रहे हो, फिर क्या मतलब, फिर कैसे आउट ऑफ आएगा, फिर वो सेम मिस्टेक आप बोर्ड एग्जाम में करोगे, फिर गया आपका आउट ऑफ, फिर आपका गया आउट ऑफ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कैसे करते हैं, कौन टॉपर्स की बात हो रही है। दे सॉल्व मैथ्स लाइक एन एग्जाम, या तो टॉपर्स क्या करते हैं, रेगुलरली उन लोग PYQs करते हैं, मतलब नॉट नाउ, रेगुलरली तो मैं नहीं बोल सकती, बट येस, अभी आपका जैसे मान लो कि बहुत बच्चों का शायद चैप्टर नंबर 1-2 हो गया होगा अलजेब्रा ज्योमेट्री का, तो वो क्या कर सकते हैं कि अभी जो मैंने PDF दिया है ना वो ओपन करो, PDF ओपन करो, उसमें ना चैप्टर वाइज आपको दिया है ना मैंने, तो उस चैप्टर्स के अभी आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, दिसंबर, जनवरी या नवंबर महीने में आप सैम्पल पेपर्स वगैरह कोई बुक का ले सकते हो, कोई पब्लिकेशन का, और फिर सैम्पल पेपर्स वगैरह, प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना, दे डायरेक्टली अटैक PYQs। वाई PYQs? बिकॉज PYQs मतलब वो है जहाँ पे, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो इधर खुदर फालतू की बुकों पे नहीं ध्यान देते। उनकी सिर्फ 2 बुकें होती है, वो होती है एक टेक्स्ट बुक पे फोकस करना और एक PYQs पे फोकस करना। और जो हमारे एवरेज बच्चे हैं या जो सबसे ज़्यादा वीक है, वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं और पतली बुकों पे ध्यान देते हैं, पतली बुक दो मुझे तो मैं पतली बुक से करूँगा। बट अब उनको पता नहीं है कि टेक्स्ट बुक अपना और PYQs, बस ये 2 किया इनफ है। तो यस, वो डायरेक्टली उनके एग्जाम का ही सोचते कि एग्जाम में भाई क्या आया था मैं वो करना चाहता हूँ, मैं इधर उधर नहीं देखना चाहता, ठीक है। टॉपर्स ऐसा करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो भी हमारे रेगुलरली टेस्ट हो रहे हैं, टाइम्ड टेस्ट, मतलब जैसे यूनिट टेस्ट एग्जाम आ गया, इसके बाद सेमेस्टर आएगा, इसके बाद प्रीलिम्स आएगा, फिर क्लासेस में भी बहुत सारे प्रीलिम्स होंगे, तो वो हर टेस्ट में जाते हैं और टेस्ट देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पर है, कैसा चल रहा है हमारा, वो सब, ठीक है। वो ऐसे टेस्ट को मिस नहीं करते कि चलो कंटाला आ रहा है, कौन देगा, कंटाला आ रहा है, ऐसा नहीं करते। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कैसे मैं टेस्ट दूँ और कैसे मेरा होगा अच्छे से, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बाजू में ना क्या करते हैं, गाइड लेके बैठते हैं, डाइजेस्ट लेके बैठते हैं, और वो क्या करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, और उनको क्या लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, गाइड में देख के, डाइजेस्ट में देख के तुम क्या पढ़ रहे हो,
डाइजेस्ट बंद करो भाई, टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने होना चाहिए। तुम एक सम देख रहे हो, 2 सम देख रहे हो, ठीक है, तुम तो पूरा गाइड से चाप रहे हो, डाइजेस्ट से चाप रहे हो, उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। तो टॉपर्स प्रैक्टिस विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। नो गाइस, पहले आप पूरा समझ लो ना कॉन्सेप्ट, कौन ना बोल रहा है आपको, लेकिन उसके बाद आप बार बार हर एक स्टेप में खोल के देख रहे हो डाइजेस्ट। नो, सेंस नहीं बनाता है, ठीक है, ये सेंस नहीं बताता है। और बाद में आपको बहुत काम आएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा रखना है, मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री का, स्टेप्स वगैरह नीट एंड क्लीन रखने हैं, ये सब आप करो, क्योंकि ये मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 40 में से 40 लाने का जो है ना, ये प्रेजेंटेशन आपका बहुत मायने रखता है, आपके स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं। वो सब मैं आगे आपको बताऊंगी जैसे जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएंगे कि हाउ टू प्रेजेंट योर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पेपर, ठीक है। तो यस, एनालाइज देयर मिस्टेक आफ्टर द टेस्ट, मतलब वही मैंने बोला ना, जैसे जो भी छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बाद घर पे आते हैं और वो अपने मिस्टेक्स पे काम करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको नोट डाउन करके लगते हैं और उस पर वर्क करते हैं ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो, ठीक है। तो यस, ये सब अपना टॉपर्स का सीक्रेट है। तो यस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपर्स डेली फॉर्मूला। फर्स्ट कॉन्सेप्ट करने का, सेकंड प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करते हैं वो, और PYQs वगैरह है ना, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, वही अपना टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट वगैरह हो गया। फिर वो रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना भूल जाते हैं। और टॉपर्स 2 से 3-4 बार रिवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, एंड दे गिव टेस्ट। टेस्ट देने के बाद मिस्टेक्स पे एनालाइज करना और फिर उस मिस्टेक पे वर्क करना, एक इम्प्रूवमेंट बुक बनाना, एंड देन दे स्कोर 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। द प्रैक्टिस में आते हैं उनके 3 लेवल वाले क्वेश्चन, मैंने जो बताया था। लेवल 1 मत करो, मतलब सिर्फ बेसिक क्वेश्चन मत करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे आपका ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन का थिंकिंग पावर इंक्रीज होगा और उससे ही आप हॉट्स क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आपको मैथ्स में टॉपर बनना है ना, तो उसके लिए 10-10 घंटा पढ़ाई नहीं करना है आपको। सिर्फ आपने अगर 2 घंटा स्मार्ट स्टडी किया, दैट इज इनफ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, आप घर पे एक घंटा भी अगर मैथ्स का प्रैक्टिस करते हो, इनफ है। ओके, क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप भी सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो एंड लेट मी नो। मैंने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्या 2 क्वेश्चन पूछे थे? एक तो मुझे बता सकते हो कि स्किप मतलब कि कौन से प्रॉब्लम सेट हम सच में स्किप कर सकते हैं, वो वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, मुझे कमेंट में स्किप लिख देना। सेकंड, मैंने पूछा था कि क्या मुझे यूट्यूब पे फ्री बैकलॉग सीरीज लानी चाहिए, जिसमें मैं क्या करूँगी, डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ाने वाली हूँ। फिर डिटेल में मेरा 6-6, 7-7 घंटा जाएगा। आप आने के लिए रेडी हो तो बोलो, क्योंकि फिर बच्चे नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आता है फिर, ठीक है। बैकलॉग सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें मैं क्या करूँगी, अलजेब्रा के 3, ज्योमेट्री के 3, जो भी अभी वो डिसाइड नहीं किया मैंने कुछ, बट ये प्लानिंग मेरी चल रही है कि बैकलॉग सीरीज़ कुछ फ्री में यूट्यूब में लाना है, ठीक है। इसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको डिटेल में हर एक चैप्टर को, तो जिसका चैप्टर छूट गया था ताकि वो मेरे साथ उस चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो बैकलॉग सीरीज़ टिप ये 2 मुझे कमेंट में आने चाहिए भर के। अगर 1000 से ऊपर कमेंट हुआ तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये सब कुछ आपके लिए मैं करूं, ठीक है। तो यस, मैथ्स में टॉपर बनना है, अभी बनोगे कि नहीं बनोगे बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो यार, यस मिस। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।